नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने इसके पिछले जो क्वेश्चंस का रेशियो देखा तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ मोलस्का के जनरल कैरेक्टर से बने हैं। और जो पिछले एक वर्ष में एग्जाम हुए, मान लेते हैं 2022 और 21 में जो एग्जाम हुए थे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के, तो उसमें हमने देखा कि लगभग 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण अवधारणा को देखते हुए हम आज टॉपिक लेकर चलते हैं मोलस्का। मोलस्का आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा टॉपिक है। मोलस्का भी प्राय नियोप्लाइना आता है, काइटन आता है, सी माइस आता है, यूनियो आता है, पाइला आता है। आपके जो एग्जाम में देखने को मिलता है यूनो है, पाइला है। मोलस्का के जनरल कैरेक्टर आज से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो से पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यूं ही हमारे साथ बने रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं मोलस्का की। तो मोलस्का आज शुरू करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। हमारी इस समय मेंबरशिप है, होली ऑफर है 699 का। तो इसमें आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का कोर्स आपको कॉम्बो बैच मिलेगा, जिसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, सारी वीडियो क्लासेस मिलेंगी। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होगा ओनली 699 में। एक है 1199 का। तो ये हमारा एलटी प्लस टीजीटी और प्लस पीजीटी और प्लस एमपी वर्ग और इन फ्यूचर जो आपके आने वाली बिहार की वैकेंसी है उसके लिए 1199 मेंबरशिप है। और दूसरी मेंबरशिप है 1099 की, जो कि जीआईसी प्री के लिए। आज ही हमसे जुड़े और आपको देखेंगे कि आप में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। अभी तक हमारे 250 मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न जिलों में, यूपी के विभिन्न जिलों में एज लेक्चरर, एज टीजीटी के टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं और जीआईसी के लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विभिन्न स्टेट में कार्य कर रहे हैं। तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। शुरू करते हैं वीडियो। तो मोलस्का की चर्चा करते हैं और वीडियो अपना इसलिए हटा दिया है क्योंकि क्वेश्चंस का काफी हिस्सा पता लगा पीछे समझ में नहीं आता, इसलिए हटा दिया है क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पूरा दिखे। तो मोलस्का, मोलस्का की चर्चा करने वाले हैं। तो मोलस्का के कई सारे फैक्ट्स चेक कर लेते हैं और मोलस्का के बारे में कई सारी जानकारी ले लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। तो इसको जो फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया था, पहले शब्द पूछ देता है कि पहली बार इस टर्म को, मोलस्का शब्द को एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने यूज किया था, यानी जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, मोलस्का शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इनमें दूसरा मेटामेरिक, ध्यान रखिएगा, मेटामेरिक जो सेगमेंट होता है, खंड होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक्वाटिक होते हैं और ये दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और इनकी जातियां मैरीन वाटर में भी पाई जाती हैं। तो ये एक्वाटिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है और इसमें सेफलाइजेशन प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है। ये कुछ खास बात थी जिनको हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा मोलस्का है जो प्राय भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चंस था, ये कंफ्यूजन भरा था। 2018 का एग्जाम था और 2022 में ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया। आरपीएससी ने इसका एग्जाम जो सही आंसर माना है वो सी माना है। आरपीएससी ने जो माना है सी माना है, लेकिन इसके अगर सही तरीके से देखें तो ये चारों के चारों मनुष्य के द्वारा खाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दिए गए सभी विकल्पों में प्राय मनुष्य के द्वारा खाए जाते हैं, मगर जो आरपीएससी के आयोग ने माना है वो प्राय इसको सी माना है। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बता दिया है कि जो टोरिडो है, समुद्र किनारों वाली जगहों पर खाया जाता है। यह थाईलैंड व मरीजों के द्वारा खाया जाता है, टेल्डो। लेकिन इसका आंसर जो माना है सी माना है आयोग ने, आरपीएससी ने। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, चूंकि आयोग का ही हम लोग सी मानेंगे तो सी मानकर ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बाई वाल्व्स विच स्ट्रक्चर सिक्रीट पर्ल। दोपटा में
कौन सी संरचना मोती का स्राव करती है? दो पटा के अंतर्गत कौन आता है? बाइवॉल्विया के अंतर्गत कौन आता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसके अंतर्गत प्रायः हम देखते हैं यूनियो को। किसको देखते हैं? तो प्रायः यूनियो को, जिसे हम सीपी के नाम से जानते हैं। जो आप नदी आदि में देखते हैं सीपी, जिससे प्रायः मोती प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? मोती प्राप्त किया जाता है। बहुत क्वेश्चन है। तो इसका जो सेल होता है, इसका जो खोल होता है यूनियो का, वो बाइवाल्व होता है। बाइवाल्व होता है। इस तरीके से आप देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से ये ऐसे लिया रहता है, बाइवाल्व होता है, यानी दो फकड़ों में बना रहता है। कभी कभी पूछ देता है कि इनके जो दोनों फकड़े होते हैं वो किस जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं? तो हिंज जॉइंट प्रेजेंट रहता है। कौन सा? हिंज जॉइंट प्रेजेंट रहता है। ये हम आपको सारा कुछ ऐड पर पढ़ाए हैं। हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़ा रहता है। तो बात कर रहा है यूनियो की। यूनियो बाइवॉल्व के अंतर्गत आता है। ये स्लो मूविंग होता है। कैसा होता है? स्लो मूविंग होता है, अर्थात धीरे धीरे रेंग कर चलता है। ध्यान रखिएगा ये। तो इसमें कह रहा है दो पटा में कौन सी संरचना मोती का स्राव करती है? इसमें से मोती स्राव किसके द्वारा होता है? कुल मिलाकर उसका पूछना मोती स्राव से है। मोती का स्राव जो है वो प्रायः नेक्रियस लेयर करती है। नेक्रियस लेयर मोती का स्राव करती है। कौन सी परत करती है? तो प्रायः नेक्रियस लेयर जो है वो मोती का स्राव करती है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको बार बार घुमाकर पूछता है कि कौन लेयर करती है, कौन लेयर मोती का स्राव नहीं करती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है। तो ऑप्शन को क्या लगाएंगे? नेक्रस लेयर। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। ये अभी आश्रम पद्धति में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंट में, तब से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोप्लाइना इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन। जो नियोप्लाइना जोड़ने वाली कड़ी है, ये कनेक्टिव लिंक किसके किसके बीच की, जो नियोप्लाइना है वो किसके किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है? तो नियोप्लाइना प्रायः जो कनेक्टिव लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की है। तो यहाँ एनिलिडा मोलस्का ए नंबर पर दिया है। तो ये कनेक्टिव लिंक प्रायः ऑप्शन ए सही करेंगे कि नियोप्लाइना जो है वो कनेक्टिव लिंक है एनिलिडा और मोलस्का की। ये लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत भी आता है। नियोप्लाइना लिविंग फॉसिल्स के भी अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ दे तो लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आता है, जो मोनोप्लाइकोफोरा का एकमात्र जीवित जीनस है। इसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मोलस्का का, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत घुमाकर पूछता है। मोलस्का का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें मोनोप्लाइकोफोरा का ये एक लिविंग जीनस है। ध्यान रखिएगा, लिविंग जीनस, केवल एक मात्र लिविंग जीनस है। जो कनेक्टिव लिंक है किसके मध्य का? तो ये एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच का कनेक्टिव लिंक है। ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ देता है कि नियोप्लाइना किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रायः मोनोप्लाइकोफोरा के अंतर्गत आता है। एक किसके अंतर्गत आता है? मोनोप्लाइकोफोरा के अंतर्गत नियोप्लाइना आता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी आंतरिक संरचना में जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और नेफ्रीडिया एनिलिडा को ध्यान रखिएगा। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, ऑर्गन्स, और प्लस और क्या है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया ये बिलोंग करते हैं एनिलिडा के लक्षण को। ध्यान रखिएगा, एनिलिडा के लक्षण को बिलोंग करते हैं। शेष लक्षण जो है वो मोलस्का के होते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच की कड़ी है। ये अभी 2021 में क्वेश्चन बना था टीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, इसने नियोप्लाइना शब्द नहीं यूज किया। निम्न में कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो नियोप्लाइना जो है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। आर्क्योपिटेरिक्स किसके बीच की कड़ी है? तो ये प्रायः पक्षी और सरीसृप अर्थात एवियस और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। पेरिपेटस किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है? तो पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा, एनिलिडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 550 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोलस्क, निम्न में कौन सा मोलस्क जंतु है। ये उत्तराखंड में 2020 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थात जो लेक्चरर का वहां का मेंस का एग्जाम हुआ है वहां पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है फिर से सुन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोलस्कस, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोलस्क जंतु है। पहला उसने पूछा फ्लैट फिश, फिर पूछा कटल फिश, फिर पूछा स्टार फिश, फिर सिल्वर फिश। फैट फिश, कटल फिश, स्टार फिश। कटल फिश क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कटल फिश किसे हम जानते हैं, तो कटल फिश प्राय जो हम जानते हैं वो सीपी को जानते हैं। किसको जानते हैं, कटल फिश प्राय सीपिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीपिया को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सीपिया में एक और खास कैरेक्टर होता है, इंक सैक अटैच टू द क्लोएका। इसमें इंक सैक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंक सैक पाया जाता है इसके क्लोएका में। कटल फिश की खास बात है। कटल फिश के अगर हम चित्र देखें तो कटल फिश जो ऑक्टोपस की तरह होती है, ऑक्टोपस पूरा वो होता है और ये इस तरह से होती है, इसके ऐसे सर पे ये इस तरह से देखने को मिलता है कटल फिश। ध्यान रखिएगा। सिल्वर फिश क्या होता है, सिल्वर फिश जो है वो एक आर्थ्रोपोड्स है, जो हम आपको पिछली कक्षाओं में। स्टार फिश क्या है, ये एक इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है स्टार फिश। तो ऑप्शन इसका हम कैसे क्या सही करेंगे, तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिजल लार्वा फाउंड इन, वेलिजल लार्वा प्राय किस में देखने को मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है वेलिजल लार्वा फाउंडिंग किस में पाया जाता है, वेलिजल लार्वा। तो वेलिजल लार्वा जो हमें देखने को मिलता है वो मोलस्का में देखने को मिलता है, वेलिजल लार्वा। ध्यान रखिएगा, कौन सा लार्वा, तो वेलिजल लार्वा हमें प्राय मोलस्का में देखने को मिलता है। तो हम ऑप्शन क्या सही करेंगे, तो ऑप्शन सी को बिल्कुल हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो पर्ल मतलब होता है मोती, प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, म्यूरेक्स डंकुलस से, या पिंकडाडा वल्गेरिस से, या ब्रैंकियोस्टोमिया से, या मेडियोलेरिया से। तो जो इसकी जाति है मोती जो प्राप्त होती है वो पिंकडाडा वल्गेरिस है। ध्यान रखिएगा, एक यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, पिंकटाडा इंडिका, इंडिका यहाँ नहीं दिया अभी, इकोनॉमिक जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं वहां दिया रहता है कि मोती प्राप्त की जाती पिंकडाडा वल्गेरिस और पिंकडाडा इंडिका या इंडिया इंडिका दिया रहता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं अरे भारत की बात है तो पिंकडाडा इंडिया इंडिका लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। सही ऑप्शन है पिंकडाडा वल्गेरिस। ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है और कई लड़कों ने इसको गलत किया था जो डिस्कस हुआ था। तो ये पिंकडाडा क्या है, वल्गेरिस। किससे प्राप्त हुआ, देखो 2009-2010 में बना है। तो पर्ल प्राय प्राप्त की जाती पिंकडाडा वल्गेरिस से, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ पर्ल नोन एज, ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था। मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, मोती की माता नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो प्राय हम नाइक्रे को जानते हैं। किसको जानते हैं, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, मोती की माता हम नैक्रे को कहते हैं। किसको कहते हैं, नैक्रे को कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन ऑफ द विच वन इज द मोस्ट प्रिमेटिव मोलस्क, इनमें से सबसे मोस्ट प्रिमेटिव मोलस्क कौन सा है। तो देखिएगा अभी हमने बताया कि लिविंग फॉसिल्स के रूप में, लिविंग फॉसिल्स के रूप में कौन काम करता है, तो नियोप्लाइना करता है। तो जब ये लिविंग फॉसिल्स के रूप में कार्य करता है नियोप्लाइना, तो सिंपल सी बात है कि हम इसी को लेकर चलते हैं। क्या, नियोप्लाइना लिविंग फॉसिल्स है यानी सबसे पुराना है, और मोनोप्लाइकोफोरा का ये केवल एक जीवित जंतु है। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी को बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड दैट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो लिस्ट। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा एस्केरिस, एस्केरिस क्या है, एस्केरिस आता है प्राय किसमें, निमेटोडा में आता है। एस्टेरियस स्टारफिश की बात कर रहा है।
तो ये इकाइनोडर्मेटा में आता है। ऑरिलिया किस में आता है? तो सीलेंट्रेट में आता है। यूनियो किस में आता है? तो मोलस्का में आता है। तो इनका क्रम ये हो, यहाँ से आप मैच करा लेंगे। तो देख लेते हैं ए में कौन सा सही होगा? 2। ए में कौन सा सही होगा? 2। यहीं से पकड़ में आ रहा है, ठीक है। और 2 में कौन सही होगा? 1, बिल्कुल सही है। सी में 3 और 4, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द क्लास बाइवेल्विया एंड द फाइलम मोलस्का। कहता है कि इनमें से जो बाइवेल्विया क्लास है, इनमें कुछ एनिमल्स दिए हैं और उसने उसको कहा है कि इनमें से बाइवेलिया क्लास को कौन बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा, बाइवेल्विया क्लास को इनमें से कौन सा बिलोंग करता है। तो इनमें से कई सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कई सारे ऑप्शन दिए हैं। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑल ऑफ द एबव होगा, सारे। एस्ट्रिया माइटिलस, एस्ट्रिया एनाकोडा, केवल फोलस टेरिडो। तो इसका ऑप्शन डी हम सही करेंगे। क्या सही करेंगे? डी। मोलस्का में रीजनरेट्स, मोलस्का में पुनर्जनित कर सकते हैं। मोलस्का पुनर्जनित किसको कर सकते हैं? आइस को कर सकते हैं, या फूड को कर सकते हैं, या पार्ट ऑफ हेड को कर सकते हैं, या ऑल ऑफ एबव। तो ये आइस को भी कर सकता है, फूड को भी कर सकता है, पार्ट ऑफ हेड को कर सकता है, तो ऑल ऑफ एबव। रीजनरेशन क्या होता है? अर्थात जो शरीर के अंग हैं उनको पुनः बना देना, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें चोट लग जाने या बीमारी से जो इसके क्षतिग्रस्त ऑर्गन्स होते हैं उसको रीजनरेट कर देना या उनको पुनः बना देना। ये यूपीईएलटी 2018 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरिया इज, एम्फीन्यूरा वर्ग का उदाहरण है। एम्फीन्यूरा का एक ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, इसका एम्फीन्यूरा का एक ऑर्डर है पॉलीप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा। और उसका एक सदस्य है काइटन, उसका एक सदस्य है काइटन। क्या है? काइटन। काइटन को किस नाम से जानते हैं? तो सी माइस के नाम से जानते हैं। काइटन को किसके नाम जानते हैं? सी माइस। तो एम्फीन्यूरिया का एक ऑर्डर है पॉलीप्लेकोफोरा जिसमें काइटन आता है और ये काइटन दिया है, तो ऑप्शन हम लगाएंगे सी। एम्फीन्यूरिया का ऑर्डर प्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा का काइटन, तो यही चूंकि काइटन दिया है तो ये ध्यान रखिएगा। और डेंटेलियम किस में आता है? डेंटेलियम किस क्लास में आता है? इसकी अगर डेंटेलियम की क्लास बोले तो स्कैफोपोडा आता है। क्या आता है? स्कैफोपोडा आता है, इस क्लास का है स्कैफोपोडा, जिसे हम टस्क सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? टस्क सेल के नाम से जानते हैं। सीपिया किस में आता है? अगर हम सीपिया की बात करें तो सिफेलोपोडा में आता है। किस में आता है? सिफेलोपोडा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। लॉलिगो भी किस में आता है? लॉलिगो भी सिफेलोपोडा में आता है। तो हमने सारे आपको क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनाए, तो हमने सारे आपको दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया ऑक्टोपस इज अफेक्टेड। सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है, यानी ये गति प्राय किसके द्वारा करते हैं? तो ये प्राय जो गति करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? वाटर इंजेक्ट एक्सप्लेड थ्रो साइफन। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? डी को। ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो प्राय डी को हम सही करेंगे। सीपिया और ऑक्टोपस तेज गति साइफन से निष्कासित पानी के जेट से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपिया ऑक्टोपस स्विम स्विफ्टली बाय मींस, सीपिया और ऑक्टोपस किसके माध्यम से तेजी से तैरते हैं? तो प्राय जेट प्रोपल्सन थ्रो साइफन के द्वारा, जो इनके द्वारा होता है उसके द्वारा जो दौड़ते हैं। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोपोडा इज क्लास मोलस्का इन विच, सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का वर्ग है जिसमें जिसमें क्या होता है? फूड ऑन हेड। ध्यान रखिएगा, फूड क्या होते हैं? ऑन हेड पर होते हैं। ध्यान रखिएगा, फूड इज लोकेटेड ऑन हेड। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन को किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को। इनके फूड हेड पर होते हैं। सो क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम, ध्यान रखिएगा, एक और इनका खास करेक्टर होता है। सो
क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक सैक फाउंड इन, अभी हमने बताया था इंक सैक किस में पाया जाता है, तो सीपिया में देखने को मिलता है इंक सैक, जिसे हम सीपिया को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो प्रायः कटल फिश के नाम से जानते हैं। सीपिया को किसके नाम से जानते हैं, कटल फिश के नाम से जानते हैं। अटैच टू द क्लोएका, ये जो इंक सैक होती है, इंक सैक अटैच टू क्लोएका, ध्यान रखिएगा किससे अटैच रहता है, तो ये प्रायः क्लोएका से अटैच रहता है। नॉटिलस क्या है, नॉटिलस जो है ए बी सिफेलोपोडा का सदस्य है, सिफेलोपोडा का सदस्य नॉटिलस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी में ऑक्टोपस भी आता है सिफेलोपोडा में, लॉलिगो भी आता है सिफेलोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटेलियम बिलोंग टू द क्लास, अभी हमने बताया था कि डेंटेलियम किस क्लास को बिलोंग करता है, तो मोनोप्लाइकोफोरा को कौन बिलोंग करता है, तो नियोप्लाइना, नियोप्लाइना बिलोंग करता है। गैस्ट्रोपोडा आता है, गैस्ट्रोपोडा को कौन बिलोंग करता है, तो पाइला बिलोंग करता है। बाइवेलिया को क्या करता है, तो बाइवेलिया को यूनियो बिलोंग करता है। और डेंटेलियम किसको बिलोंग करता है, तो डेंटिलियम एम्फीन्यूड, डेंटिलियम स्काइफोपोडा को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, स्काइफोपोडा को, तो ऑप्शन हम डी को सही करेंगे, इसको बिलोंग करता है डेंटेलियम, जिसे प्राय हम टस्क सेल के नाम से जानते हैं, टस्क सेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोडर्मा, कीटोडर्मा और नियोमेनिया बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कीटोडर्मा और नियोमेनिया संबंधित है निम्न में से किससे संबंधित है, ये प्राय किससे संबंधित है, कीटोडर्मा और नियोमेनिया ये प्राय किससे संबंधित हैं, तो ये प्राय जो संबंधित है ये मोलस्का और सोलेनोगैस्टर, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, बी को, दोनों मोलस्का ही है, ध्यान रखिएगा दोनों क्या है, मोलस्का है। और जो सोलेनोगैस्टर है, सोलेनोगैस्टर क्या है, तो ये सब क्लास है, क्या है, सब क्लास है। अगर कीटोडर्मा की बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम कीटोडर्मा की बात करें, कीटोडर्मा की बात करें, तो कीटोडर्मा में प्राय जो फाइलम आता है, फाइलम मोलस्का है। और क्लास की अगर बात करें इसके, तो क्लास कीटोफोवेटा है, क्या है, कीटोफोवेटा, फोवेटा है। और फैमिली कीटोडर्मेटी है और जीनस कीटोडर्मा है। नियोमेनिया की अगर बात करें तो इसका मोलस्का है, कीटोफोवेटा है, सोलेनोगैस्टर है, सब क्लास, तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, निम्नलिखित में एक जीवित जीवाश्म है, तो एक जीवित जीवाश्म कौन सा है, ट्राइलोबाइट्स है, आर्क्योपिटेरिक्स है, आर्क्योपिटेरिक्स या चीता है, या फिर नॉटिलस है। तो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत हम किसको सही करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से जीवित जीवाश्म कौन सा है, तो आप बताएं इसमें कौन सा जीवित जीवाश्म है, तो जो नॉटिलिडे है, नॉटिलस, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, सी को, नॉटिलस। जो नॉटलिडे ऑर्डर है उसकी कुछ जातियों को छोड़कर शेष जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस ऑर्डर में केवल एक ही जीवित जीवाश्म है जिसे नॉटिलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस, ऑर्गेन ऑफ बोजेनस जो है वो किसमें देखने को मिलता है, ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस, ऑर्गेन ऑफ बोजेनस मोलस्का का उत्सर्जी अंग है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स ऑफ मोलस्का, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज एन इंटरनल सेल? निम्नलिखित में कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच या सेल पाया जाता है? प्राय इनमें से वो कौन सा मोलस्क है जिनमें आंतरिक कवच देखने को मिलता है? आंतरिक कवच प्राय हमें सीपिया में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज ही हमारे साथ जुड़े। हमारी जो मेंबरशिप है वो 699 है, एक है 1199 और एक है 1099। ये हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए है, ये हमारी टीजीटी पीजीटी एलटी प्लस एमटी वर्ग के लिए है, और ये हमारी जीआईसी प्री के लिए। आज ही हमसे जुड़िए। कोई भी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।